गुरुजी कहते हैं मेरे कोल आन दा रस्ता बहुत पथरीला है। मैं नींबू वंगर निचोड़दा हां, जे जरा भी रस रह गया फिर की फायदा। जे कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाउंदा है तो मैं ओदी तरफ 100 कदम चलकर आउंदा है। तो आप ये चीज समझिए कि गुरुजी कह रहे हैं कि मेरे पास आने का रास्ता बहुत पथरीला है, बहुत मुश्किल सा है। मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ और अगर थोड़ा भी रस रह गया फिर क्या फायदा। लेकिन कोई अगर मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम चढ़ के आता हूं। तो संगत जी, आज का थॉट उस संगत के लिए है जो अपनी बीमारी से बहुत परेशान है, अपने दर्द से बहुत परेशान है। उसको उसके फैमिली वाले ताने मारते हैं, तू तो इतनी कमजोर है, तू इतना कमजोर है, तू बीमार है, तेरे से कुछ नहीं होता। उसके पास पैसा नहीं है अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। ये आपके परिवार में कोई ऐसा है या आप किसी को जानते हैं तो प्लीज ये गुरुजी का हेल्थ ब्लेस, परिवार ब्लेस सत्संग जरूर शेयर करिएगा। इस सत्संग के थ्रू गुरुजी आपको हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, आपके परिवार को ब्लेस कर रहे हैं, आपके घर से कला कलेश दूर कर रहे हैं, बीमारी, परेशानी, दुख हमेशा के लिए खत्म, गायब कर रहे हैं। संगत जी, आपको पता है गुरुजी ने जो कल सत्संग कराया था उसमें गुरुजी ने बोला था 30, 31 और 1, ये 3 दिन के उन्होंने 3 उपाय बताए थे। आप मेरे चैनल पर जाके कल शाम का सत्संग पढ़िए, सुनिए, देखिए और आप समझ जाएंगे गुरुजी ने जो 3 उपाय बताए हैं 3 दिन के, और 2 तारीख को गुरुजी आपके घर पर किस रूप में आ रहे हैं आपको वो भी पता चल जाएगा। तो संगत जी, बहुत ध्यान से आज का सत्संग सुनिए। ये सत्संग का महासत्संग है, ये डिवाइन, और गुरुजी ने खुद अपने बच्चों के लिए ये सत्संग भेजा है। अगर घर में कोई डिप्रेशन का पेशेंट होता है और स्पेशली वो घर में कमाने वाला अगर आदमी हो तो उसके करके पूरे घर का माहौल इतना खराब, इतना इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है क्योंकि वो इतना ज्यादा मानसिक तौर से परेशान होता है कि घर में किच 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 लगी रहती है। और जिस घर में कला क्लेश होता है वहां भगवान, वहां हमारे गुरुजी, हमारे महाशिव भी वास नहीं करते हैं। तो गुरुजी का सत्संग वही सुन सकता है जो गुरुजी पर ट्रस्ट करता है। गुरुजी ने जिसको पक्की संगत बना रखा है, विश्वास से ये उपाय जो गुरुजी बता रहे हैं वो करिए। मेहर वाला हाथ अपने ऊपर रख रहे हैं आपके ऊपर। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहा है उसको करने दो, उसके अलावा विश्वास से ये उपाय जो मैं बता रहा हूं वो करो। ठीक है संगत जी। और अगर आप यहां तक पहुंचे हैं और आपने मेरे चैनल जिसका नाम इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 है, मैं निधि शर्मा को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। कर रखा है तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, क्योंकि आप में से कई लोग कहते हैं कि आंटी आप कब लाइव आते हो, कब आपके सत्संग आते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो संगत जी, हाथ जोड़ के तहे दिल से आपसे माफी है कि मैं अभी कोई फिक्स टाइम नहीं रख पा रही। मुझे जब टाइम मिलता है मैं लाइव आ जाती हूँ। कल रात तो मैं 2 बजे लाइव आई हूँ और आज 9:15 बजे लाइव आऊंगी, क्योंकि आज बहुत पावन हमारे गुरुजी का गुरुवार है, बहुत डिवाइन, बहुत ब्लेस्ड डे है जिस दिन गुरुजी ये सत्संग करा रहे हैं। और शिव महापुराण का पहला दिन होगा, हम उसको पढ़ेंगे और गुरुजी की डिवाइन ब्लेसिंग्स लेंगे। गुरुजी कहते हैं जिस घर में शिव पुराण पढ़ा जाता है उस घर में मैं परमानेंट वास करता हूँ, उस घर में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, सुकून, शांति और सकारात्मकता का वास होता है। ठीक है संगत जी, तो आप लोग प्लीज इस सत्संग चैनल को, गुरुजी के सत्संग चैनल इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 में निधि शर्मा को सब्सक्राइब करें। करा है तो आगे नई संगत से शेयर करें, क्योंकि जिस वक्त से गुरुजी के चैनल से आप जुड़ जाते हैं, गुरुजी आपको अपना लेते हैं, उस क्षण से आपके जीवन में एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव बदलाव शुरू हो जाता है। आपकी जिंदगी में खुशियों का वास हो जाता है, दुखों का अंत हो जाता है, गुरुजी इन, नेगेटिविटी आउट हो जाती है। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। जब भी मैं लाइव पर आऊंगी, न्यू वीडियो आएगा, आपको पता चल जाएगा। और कोशिश कर रही हूं कि 9:15 बजे का टाइम लाइव के लिए फिक्स करने का, और दिन में दोपहर में 1:30 से 2:30 बजे के बीच सत्संग डालने का।
तो संगत जी, आज आपको गुरुजी डायरेक्ट बड़े मंदिर से तीसरी बड़ी खुशखबरी सुनिए। पहली तो ये सत्संग, दूसरा शिव महापुराण और तीसरा इस सत्संग में जो मैं आपको सत्संग सुनाने जा रही हूँ वो सत्संग बड़े मंदिर के सेवादार यानी कि डायरेक्ट बड़े मंदिर से गुरुजी ने ये सत्संग हम सबको ब्लेस करने के लिए भेजा है, जो 10 साल से जॉबलेस हैं। किस तरह कोरोना में उनके फादर को गुरुजी ने नई जिंदगी बख्शी है, तो वो सुनाऊंगी। और वो अंकल 55 इयर्स प्लस के हैं और उन्होंने जिंदगी में पहली बार सत्संग शेयर किया, और वो भी हमारे इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777। कितने लकी हैं हम, कितने लकी हैं आप जो ये सत्संग सुन पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको गुरुजी ने जो 3 उपाय बताए हैं वो बता रही हूँ, फिर वो अंकल का आपसे सत्संग भी शेयर करूंगी। आप सबसे विनती है, प्लीज इस सत्संग को ध्यान से अंत तक पूरा सुनिए। किसी भी शब्द में, किसी भी सेंटेंस में गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं और आपके सवालों का जवाब होता है। पूरा सत्संग गुरुजी करवा रहे हैं, ब्लेस सत्संग है, अनंतम ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ड में आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब हो सकता है। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं सुबह उठ के मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है, पर गुरुजी को देखें और शुक्राना करें। और चाहे आप उनका पॉकेट स्वरूप अपने पास साइड में रख के सोइए, चाहे आपके कमरे में गुरुजी का स्वरूप है, चाहे सीधा उठ के मंदिर में जाइए, हाथ जोड़िए। गुरुजी ने कोई वहम नहीं रखे कि नहा के आओ या ऐसा करो, और शुक्राना करें कि आज का दिन आपने हमें दिया, और सबकी हेल्थ की दुआ करें। और गुरुजी आपकी हेल्थ की दुआ सुनेंगे। जब आप सबके लिए मांगते हैं तो गुरुजी आपको दोगुना होके देते हैं। आपने 1 गिलास पानी का लेना है। जो पानी आप पीते हैं, आरओ का, फिल्टर का, जैसा भी आप पीते हैं, और नहाने का कोई वहम मत करिएगा। और गुरुजी से कहिए कि इस प्रसाद को, इस जल को अमृत जल प्रसाद बना दीजिए। अपनी इसके अंदर पूरी ब्लेसिंग्स डाल दीजिए, इसको मिरेकल जल बना दीजिए। वो जल जो है गुरुजी के सामने आपने 24 घंटे रखना है, और गुरुजी उस जल को एकदम ब्लेस्ड जल बना देंगे। वो जल प्रसाद बन जाएगा, और जो भी आपके घर में इस जल को पिएगा उसकी इंटरनल अंदरूनी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। क्योंकि हमें बीमारियां अंदरूनी होती हैं, जो अंदर शरीर के होती हैं, जो हमें नहीं दिखती हैं, और जो एक्सटर्नल होती है वो शरीर के ऊपर जो घाव रख जाते हैं उसको बाहरी कहते हैं। गुरुजी कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, तो कैंसर जैसा कोई ट्यूमर हो, कोई लाइलाज बीमारी हो, गुरुजी का जल प्रसाद बहुत बड़ी ताकत रखता है आपकी बीमारी को ठीक करने का। बॉडी के किसी पार्ट में पेन हो रहा हो तो 1 कटोरी लीजिए, उसमें आपके घर में जो भी तेल उपलब्ध है, नारियल का, जैतून का, ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, वो रखिए, और वो कटोरी गुरुजी के स्वरूप को छुआ के 7 बार मंत्र जाप करते हुए गुरुजी के सामने रख दीजिए। गुरुजी का फिर आप जो मंत्र जाप है वो जब आप कर रहे हैं तो उस वक्त एक जोत जलाइए, जैसे आप गुरुजी के सामने रोज शाम को या दिन में जब भी आप जलाते हैं। और जब जोत शांत हो जाए तो जो जोत की बत्ती होती है उसमें जो तेल बचा होता है उसको उस कटोरी में, जिसमें आपने दूसरा तेल रखा था और 7 बार मंत्र जाप किया था गुरुजी का, फिर से 7 बार मंत्र जाप करते हुए उस बाती के तेल को निचोड़ लीजिए, और अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर से, जो अनामिका उंगली छोटी उंगली के साथ होता है, उससे उसको मिला लीजिए। जहां भी आपके दर्द है आप वहां लगा लीजिए। आप हफ्तों में ठीक हो जाएंगे। मैक्सिमम 6 महीने में आपका वो जो लाइलाज बीमारी, दर्द इतने सालों से हो रहा था, आप गुरुजी का चमत्कार, गुरुजी का कमाल देख के हैरान हो जाएंगे। अब किसी को न्यूरो इश्यू है, मानसिक रूप से परेशानी है, डिप्रेशन है, तो वो गुरुजी का मंत्र जाप करके गुरुजी के माथे पर चंदन टीका राइट हैंड की रिंग फिंगर से, अनामिका उंगली छोटी उंगली के साथ वाली उंगली से गुरुजी को लगाए, 7 बार जाप करे। और गुरुजी को जब लगाए उसके बाद अपने माथे पर लगाएगा तो फिर से आप उसे गुरुजी को नहीं लगाएंगे। ध्यान से सुनिए संगत जी,
जिस किसी को भी मानसिक प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, वो गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए 7 बार गुरुजी को चंदन टीका लगा के वो टीका अपने माथे पर लगाना है, मंत्र जाप करना है 7 बार। और अगर कोई आपके परिवार में है जिसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, चाहे वो आपका बेटा है, चाहे वो आपकी बहू है, चाहे आपकी बेटी है, आपके पापा है, मम्मी है, विदेश में है, आपके घर में आपके साथ नहीं रहते, आप उनका नाम लेके भी आप मानसिक रूप से सोचिए, उसका नाम लीजिए। गुरुजी तो जानो जान है, आप गुरुजी के सामने ये चंदन टीका उसके नाम का करके अपने माथे पर लगा सकते हैं। वो जहां कहीं भी हो वो आप खुद देखेंगे बिल्कुल ठीक हो रहा है। और ये चमत्कारी सत्संग आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9971393666 पर जरूर शेयर करिएगा। तो गुरुजी ने आपको 3 उपाय बताए हैं, जल प्रसाद का, चंदन टीका का डिप्रेशन के लिए, और शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा हो तो गुरुजी का मैजिक ऑयल चमत्कारी तेल कैसे बनाना है। अब संगत जी, मैं आपसे गुरुजी मंदिर के सेवादार जो कि 55 इयर्स प्लस के हैं उनका सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसा मुझको उन्होंने व्हाट्सएप पर लिख के भेजा है, उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने के लिए बोला है, तो संगत जी माफ करिएगा, मैं उनका नाम नहीं बता पाऊंगी। अंकल लिखते हैं, जय गुरुजी सारी संगत को। मैं 10 साल से गुरुजी बड़े मंदिर में सेवादार हूँ और बिना जॉब के हूँ। सोचिए संगत जी, मैं 10 साल से बिना नौकरी के हूँ, मेरी बीवी है, मेरी बेटी है, पर गुरुजी पर भरोसा इतना है कि घर बहुत अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे सब कुछ हो जाता है महीने महीने मुझे पता नहीं, ये मेरे विश्वास की, मेरे गुरु की शक्ति है। निधि आंटी, आपके सत्संग बहुत सच्चे और प्यारे होते हैं, इसलिए आपके चैनल पर अपनी लाइफ का फर्स्ट सत्संग शेयर कर रहा हूँ। कोरोना टाइम की बात बता रहा हूँ। मेरे फादर जो कि 80 इयर्स के हैं, उनका लास्ट समय आ गया था और मेरे बड़े भाई ने बोला कि आके एक बार पापा से मिल लो, क्योंकि अब इसके बाद पापा घर नहीं आएंगे, एम्बुलेंस आ गई है, हम पापा को हॉस्पिटल भेज रहे हैं। मैं उसके पैरों में पड़ गया और मैंने कहा कि तुम पापा एम्बुलेंस वापस भेज दो, तुम पापा को हॉस्पिटल मत भेजो, मैं इनकी सेवा करूंगा। तो मेरे परिवार में सब हैरान हो गए, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, कि ये तो कोरोना लास्ट स्टेज पर हैं और कोरोना पेशेंट के साथ आपको पता है आंटी छूना भी कितना खतरनाक था। पर मैंने ये डेंजर अपने गुरुजी को दे दिया, क्योंकि गुरुजी के होते हुए तो मुझे कुछ हो नहीं सकता। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, विश्वास करिए, मेरे फादर जो कि एक घूंट पानी नहीं पी पा रहे थे, कुछ खा नहीं पा रहे थे, मैं उन्हें अपने घर लेके आया, मैं उनके कमरे में उनके साथ 10 से 15 दिन रहा हूं, मैंने उनकी सेवा करी है, मैंने उनकी झूठी खिचड़ी तक खाई है। मैंने पापा को जब पहली बार अपने घर लेके आया तो पूछा, पापा कुछ खाओगे? उन्होंने कहा 2-3 चम्मच खिचड़ी बना ले। मैंने खुद खिचड़ी बनाई, गुरुजी को भोग लगाया, उनको खिलाई। पापा ने सिर्फ 2-3 चम्मच खाए, पर वो गुरुजी को भोग लगी हुई खिचड़ी थी, मैं उसे कैसे फेंक सकता था। मैंने कोरोना पेशेंट अपने पापा की वो बची हुई खिचड़ी खुद खाई। निधि आंटी और सारी संगत जी, मैं इतने समय से जिंदा हूं, मेरे पापा जिंदा हैं। आगे सुनिए संगत जी, गुरुजी को जल प्रसाद लगा के पापा को जल प्रसाद पिलाता था, बचा हुआ खुद पीता था, उनका जूठा पीता था। मेरे फादर पहले से भी ज्यादा हेल्दी हैं। इस बात को कितने साल हो गए हैं, आप सबको पता है कि कोरोना हमारे पास कब आया था। 80 साल के मेरे फादर थे, अब मेरे फादर 85 साल के हो गए हैं। और विश्वास की ये ताकत है, मेरे गुरुजी की ताकत है। 10 साल से इमेजिन करिए मेरी क्या सिचुएशन है, जब मेरे पास एक बेटी है, पत्नी है, घर है, नौकरी नहीं है, पर मेरा गुरु है। जिसे गुरुजी के ऊपर विश्वास है उसका कुछ बाल बांका नहीं हो सकता। मेरी परीक्षा चल रही है, गुरुजी मुझे नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, मैं परीक्षा दे रहा हूं। और आप सोचिए मेरे पर कितनी गुरुजी की मेहर है कि मैं
4 दिन हफ्ते में गुरु जी के मंदिर का सेवादार हूँ। माफ करना संगत जी, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगा। मैं दिल्ली से ही हूँ और निधि आंटी इसके थ्रू आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके अंकल बहुत जल्दी कोमा से बाहर आ जाएंगे। सारी संगत को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, मेरे गुरु जी का आशीर्वाद, मेरे गुरु जी का मेहर वाला हाथ आप सबके ऊपर रहे। निधि आंटी आप ऐसे ही सच्ची सेवा करते रहिए, बहुत कठिन सेवा कर रही हैं, रास्ते में बहुत रुकावटें आएंगी पर विचलित मत होइएगा। आप अपना काम, अपनी सेवा जारी रखिए। अगर ये सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो सारी संगत से मैं हाथ जोड़कर झुककर विनम्र भाव से माफी मांगता हूं और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपने इस सत्संग को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू अंकल, आपका सत्संग वाकई बहुत प्यारा था। मेरी फैमिली के लिए, मेरे अंकल के लिए इतनी अरदास करने के लिए थैंक यू। और आपके थ्रू गुरुजी ने मुझे मैसेज दे दिया है, मेरी भी परीक्षा चल रही है, पर जिस तरह आपके पापा 5 सालों से इतने हेल्दी हैं, मेरे बच्चों के पापा भी, इसीलिए गुरुजी ने पापा आपके का सत्संग करवाया, क्योंकि मैं अपने बच्चों के पापा को यही हमेशा कहती हूँ कि मेरे बच्चों के पापा कोमा में। तो इस सत्संग के थ्रू गुरुजी आप सारी संगत को हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, आपके बच्चों को, आपके परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। तो गुरु जी का प्यार, जिंदगी गुलजार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।